प्रणिपात। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और हाईवेज़ जहाँ से स्टार्ट होते हैं और एक्सप्रेसवे, हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों अलग होते हैं। और बहुत सारी जगह में वहाँ पे लिखा होता है एक वर्ड, आपकी यात्रा मंगलमय। वैसे ही मंगल जो शब्द है उसका बहुत ही विस्तार से हमारे कह सकते हैं कि सभ्यता में और सनातन के अंदर में इसको भरपूर उपयोग किया गया है। परंतु बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यह भी दिन हैं। अब आप कहेंगे मंगल का तो अर्थ शुभ होता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका शुभ हो, जो भी हम कहते हैं कि मंगलकारी हो अर्थात कल्याणकारी हो या आपका भला हो, कुछ इस प्रकार से इसका शाब्दिक जो अर्थ निकलता है वह ये निकलता है। परंतु मेरा जो प्रश्न है वह यही है, केवल मंगल ही क्यों? बाकी के और दिन भी तो हैं, केवल मंगल ही। वैसे ही हमारी जो माताएं बहनें होती हैं वह कोई और सूत्र नहीं पहनती हैं, ना बुद्ध सूत्र पहनेंगी, ना बृहस्पति सूत्र पहनेंगी, ना ही शुक्र सूत्र पहनेंगी, ना शनि सूत्र पहनेंगी, ना रवि सूत्र पहनेंगी, ना सोम सूत्र पहनेंगी, परंतु मंगल सूत्र ही पहनेंगी। मैं जानता हूँ कि मंगल का अर्थ शुभ होता है, कल्याणकारी होता है, परंतु हमारे जो फिलोसोफर, जो दार्शनिक, जो प्राचीन और जो अब भी प्राचीन क्या, हमारे ऋषि मुनि हैं अर्थात जो सनातन संस्कृति में जो हैं, उन्होंने केवल मंगल को ही क्यों चुना? क्या आप 5 तत्वों को दूषित कर सकते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है? हाँ, 5 में से 4 तत्वों को दूषित किया जा सकता है। पहला आकाश। आकाश का अर्थ होता है रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह, उसको भी दूषित किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण द्वारा या कोई भी कह सकते हैं कि एक दूषित पदार्थ के द्वारा उस वातावरण को भी अशुद्ध किया जा सकता है। जल को दूषित किया जा सकता है, हाँ, जल को दूषित किया जा सकता है। वायु को दूषित किया जा सकता है, हाँ, वायु को दूषित किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो पृथ्वी है, हम वहाँ कोई एक मटेरियलिस्टिक अगर कोई हम वहाँ पे वस्तु को हम फेंक देते हैं तो पृथ्वी को भी दूषित किया जा सकता है अर्थात स्थान को भी दूषित किया जा सकता है। मंगल का एक और अर्थ है जो उसका एक कह सकते हैं जो तत्व है, अग्नि तत्व। क्या अग्नि को दूषित किया जा सकता है? अब ये तो आप ही जान सकते हैं कि अग्नि को दूषित किया जा सकता है या नहीं, परंतु मंगल ही क्यों? बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रह हैं अर्थात प्लैनेट हैं, परंतु मंगल ही। तो हमारे ऋषि मुनि भी बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत दूर तक की सोच रखने वाले और बहुत ही एक महान ज्ञानी जिनको कहा जा सकता है, उन्होंने मंगल को चुना। अब मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ और इन सभी का उत्तर मैं कल दूंगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। यहाँ भी बार बार मैंने एक ही शब्द को यूज़ किया है, मंगल मंगल मंगल। हाँ, मुझे पता है मंगल का अर्थ शुभ होता है, परंतु इसी ही ग्रह को या प्लेनेट को क्यों चुना हमारे ऋषि मुनियों?
महिलाएं भी मंगलसूत्र पहनती हैं। सूत्र के माने धागा, मंगल शुभ, परंतु उसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। यह हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।